दोस्तों, बिहार की लाखों महिलाओं के लिए आज की यह खबर किसी राहत से कम नहीं है, खासकर उन शहरी महिलाओं के लिए जो पिछले कई महीनों से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की सहायता राशि का इंतजार कर रही थीं। आज हम जिस जानकारी पर बात करने वाले हैं वह न सिर्फ पैसा मिलने से जुड़ी है बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाने की एक बड़ी सोच को भी दिखाती है। अगर आप या आपके घर की कोई महिला इस योजना से जुड़ी है या जुड़ना चाहती है तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ आपको पूरी खबर आसान भाषा में समझ में आने वाली है। दरअसल बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि वे खुद का छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें और दूसरों को भी रोजगार दे सकें। इस योजना के तहत महिलाओं को शुरुआती तौर पर 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। ग्रामीण इलाकों में यह राशि बड़ी संख्या में महिलाओं के खातों में पहले ही पहुंच चुकी है। जीविका समूहों के मजबूत नेटवर्क की वजह से वहां काम तेजी से हुआ और भुगतान में ज्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के साथ स्थिति थोड़ी अलग रही। शहरी इलाकों में रहने वाली महिलाएं लंबे समय से इस सवाल का जवाब ढूंढ रही थीं कि आखिर उनका पैसा क्यों नहीं आ रहा है। कई महिलाओं ने आवेदन तो कर दिया था, लेकिन महीनों तक उनके खातों में कोई राशि नहीं पहुंची। इससे नाराजगी भी थी, भ्रम भी था और कई तरह की अफवाहें भी फैल रही थीं। अब सरकार की ओर से जो ताजा जानकारी सामने आई है उससे साफ हो गया है कि देरी की असली वजह क्या थी और अब समाधान कैसे किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों की करीब 2,77,000 महिलाओं के बैंक खातों में 10 से 10,000 रुपए भेजने का लक्ष्य तय किया गया है, यानी कुल मिलाकर हजारों करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधे महिलाओं तक पहुंचने वाली है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है, लेकिन सवाल यह है कि जब ग्रामीण महिलाओं को पहले ही लाभ मिल गया था तो शहरी महिलाओं को इतना इंतजार क्यों करना पड़ा। असल में इसका सबसे बड़ा कारण जीविका स्वयं सहायता समूहों का नेटवर्क है। ग्रामीण बिहार में जीविका समूह बहुत पहले से सक्रिय है। लगभग हर गाँव में महिलाएं किसी न किसी जीविका समूह से जुड़ी हुई है। उनके रिकॉर्ड, बैंक खाते, आधार लिंकिंग और सत्यापन की प्रक्रिया पहले से व्यवस्थित थी। जैसे ही योजना लागू हुई, इन महिलाओं की सूची तैयार करना और भुगतान करना आसान हो गया। इसके उलट शहरी इलाकों में स्थिति अलग थी। शहरों में बड़ी संख्या में महिलाएं किसी औपचारिक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ही नहीं थीं। कई महिलाएं घरेलू काम करती है, छोटी मोटी दुकान चलाती है या फिर घर से ही कोई काम करती है, लेकिन वे जीविका समूह का हिस्सा नहीं थीं। जब योजना के लिए आवेदन हुए तो नगर निगम और नगर निकायों में हजारों आवेदन ऐसे थे जिनका सत्यापन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि योजना की एक जरूरी शर्त यह है कि लाभार्थी महिला किसी जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हो। यही वजह थी कि शहरी क्षेत्रों में भुगतान अटक गया। सरकार ने शुरुआत में कोशिश की, लेकिन बिना समूह के सत्यापन करना मुश्किल था। अब इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में महिलाओं को जीविका समूहों से जोड़ने का अभियान तेज कर दिया गया है। इसे आप युद्ध स्तर पर चल रहा अभियान कह सकते हैं। अब नगर निगम और जीविका के अधिकारी मिलकर घर घर जाकर महिलाओं की पहचान कर रहे हैं। जो महिलाएं पहले से किसी समूह से नहीं जुड़ी थीं, उनके नए स्वयं सहायता समूह बनाए जा रहे हैं। उनके दस्तावेजों की जांच की जा रही है, बैंक खातों को आधार से लिंक किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है ताकि किसी भी योग्य महिला को योजना से वंचित न रहना पड़े। अधिकारियों के अनुसार जैसे ही सत्यापन पूरा होगा उसके तुरंत बाद 10,000 रुपए की पहली किस्त महिलाओं के खातों में भेज दी जाएगी। यही वजह है कि अब शहरी महिलाओं के लिए उम्मीद की नई किरण दिखाई दे रही है। जिन महिलाओं ने पहले आवेदन किया था और पैसा नहीं मिला था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। बस सत्यापन के समय सही जानकारी देना जरूरी है। अब यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। यह योजना केवल 10,000 रुपए देने तक सीमित नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सरकार सिर्फ एक बार 10,000 देकर अपनी जिम्मेदारी खत्म कर लेती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का असली मकसद महिलाओं को उद्यमी बनाना है, न कि सिर्फ सहायता राशि देना। पहली किस्त मिलने के बाद महिला को अपना कोई छोटा व्यवसाय या स्वरोजगार शुरू करना होता है। यह व्यवसाय कुछ भी हो सकता है, जैसे सिलाई का काम, ब्यूटी पार्लर, अगरबत्ती या मोमबत्ती बनाना, पेपर प्लेट या दोना बनाना, किराना दुकान खोलना, सब्जी या फल का कारोबार, मोबाइल एक्सेसरीज बेचना या फिर कोई घरेलू उद्योग। सरकार महिलाओं पर कोई एक काम थोपती नहीं है। महिला अपनी रुचि और जरूरत के हिसाब से काम चुन सकती है। जब महिला 10,000 रुपए से अपना काम शुरू कर लेती है और करीब 6 महीने तक उसे ईमानदारी से चलाती है तो उसके बाद अधिकारियों द्वारा उस काम का मूल्यांकन किया जाता है। देखा जाता है कि महिला सच में काम कर रही है या नहीं, उसका व्यवसाय चल रहा है या नहीं और क्या वह आगे बढ़ने के लिए गंभीर है या नहीं। अगर महिला की मेहनत और लगन साफ नजर आती है तो सरकार उसे अगली बड़ी सहायता देती है। इस दूसरी सहायता राशि की सीमा 2 लाख रुपए तक है, यानी अगर महिला का काम अच्छा चल रहा है तो सरकार उसे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय मदद दे सकती है। इस राशि से महिला अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकती है, मशीनें खरीद सकती है, कच्चा माल ला
सकती है या फिर किसी और महिला को रोजगार दे सकती है। इस तरह एक महिला सिर्फ खुद ही आत्मनिर्भर नहीं बनती बल्कि दूसरी महिलाओं के लिए भी रोजगार का रास्ता खोलती है। अब बात करते हैं उन जरूरी बातों की जिनका ध्यान हर लाभार्थी महिला को रखना चाहिए। सबसे पहली और जरूरी बात है बैंक खाता। महिला का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आधार सीडिंग नहीं है तो भुगतान अटक सकता है, इसलिए समय रहते बैंक जाकर यह काम जरूर करा लें। दूसरी जरूरी बात है सत्यापन में सहयोग। जब जीविका या नगर निगम के प्रतिनिधि आपके पते पर सत्यापन के लिए आएं, तो उन्हें सही जानकारी दें, अपने दस्तावेज दिखाएं, सही मोबाइल नंबर दें और किसी भी तरह की गलत जानकारी देने से बचें। गलत जानकारी मिलने पर आवेदन रद्द भी हो सकता है। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात है व्यवसाय की योजना। बहुत सी महिलाएं सोचती है कि पहले पैसा आए फिर सोचेंगे क्या करना है, लेकिन अगर आप अगली बड़ी किस्त यानी 2 लाख रुपए का लाभ लेना चाहती है तो अभी से अपने व्यवसाय की योजना बनाना शुरू कर दीजिए। सोचिए कि आप क्या काम करना चाहती है, ग्राहक कौन होंगे, सामान कहां से आएगा और आप मुनाफा कैसे कमाएंगी। यह योजना महिलाओं के लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं है बल्कि एक सोच बदलने की कोशिश है। लंबे समय तक महिलाओं को सिर्फ घर तक सीमित रखा गया। अब सरकार चाहती है कि महिलाएं आगे आएं, खुद का काम करें और समाज में अपनी पहचान बनाएं। खासकर शहरी महिलाओं के लिए यह योजना बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि शहरों में बाजार भी है, ग्राहक भी है और काम के कई विकल्प भी है। सरकार के इस ताजा फैसले के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि शहरी क्षेत्रों की महिलाएं भी अब पीछे नहीं रहेंगी। जिन महिलाओं का पैसा अटका हुआ था उन्हें जल्द राहत मिलेगी और जिन महिलाओं ने अभी तक योजना को गंभीरता से नहीं लिया था वे भी अब आगे आएंगी। अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो इस योजना की पात्र है लेकिन जानकारी के अभाव में पीछे रह गई है, तो यह जानकारी जरूर साझा करें, क्योंकि कई बार सही जानकारी न होने की वजह से लोग बड़े मौके गवा देते हैं। यह योजना सिर्फ कागजों पर नहीं है बल्कि जमीन पर लागू हो रही है और लाखों महिलाओं की जिंदगी बदलने की क्षमता रखती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार की महिलाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। शहरी महिलाओं के लिए जो देरी हुई थी वह अब लगभग खत्म होने वाली है। सरकार की नई पहल से भुगतान की प्रक्रिया तेज हो रही है और जल्द ही हजारों महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए पहुंचने वाले हैं। इसके बाद मेहनत, लगन और सही योजना के दम पर महिलाएं 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी हासिल कर सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि कोई भी योग्य महिला इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाए।